students, how are you? Hope you will be fine. This is class biology. We are studying chapter number 9 transport, and today our topic is factors affecting rate of transpiration. यानी कौन कौन से factors हैं जो कि transpiration को affect करते हैं. So let's start. जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है इट इज़ डायरेक्टली कंट्रोल बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि स्टोमेटा की और ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ इसको जो है वो रेगुलेट या कंट्रोल किया जाता है, और ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट होता है. जब रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, जब ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, जब लाइट डिम होती है तो ट्रांसपायरेशन जो है वो भी नहीं होती. तो इसके साथ साथ जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो नीचे दिए गए हैं. लाइक टेम्परेचर है. टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर जो है वो ह्यूमिडिटी जो है उसको कम कर देता है सराउंडिंग एयर में, और जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल्स की उसको इंक्रीज़ कर देता है. तो उससे क्या होता है कि जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है. तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से जो ट्रांसपिरेशन है वो इंक्रीज़ होती है. इसके अलावा जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है हर 10 डिग्री टेम्परेचर के राइज होने से वो डबल हो जाता है. लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्जांपल 40 to 45 डिग्री, तो उससे जो है क्या हो सकता है, जो स्टोमेटा है वो उसका डिस्क क्लियर हो सकता है, यानी कि वो बंद हो जाते हैं और ट्रांसपिरेशन जो है वो रुक जाती है, और जो प्लांट्स हैं उसको मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं रह जाती. यानी कि अगर 10 डिग्री तो टेम्परेचर में राइज़ हो तो ट्रांसपिरेशन जो है डबल हो जाती है. लेकिन अगर टेम्परेचर को अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाए तो फिर एक पॉइंट आता है कि जो उसके स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं और ट्रांसपिरेशन जो है बिल्कुल रुक जाती है. नेक्स्ट इज़ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी कहते हैं कि जो हवा के अंदर नमी की मिकदार होती है इसको कहते हैं ह्यूमिडिटी. जब हवा खुश्क होती है तो जो वाटर वेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ होते हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेसोफिल सेल्स. हम मेसोफिल सेल्स पढ़ चुके हैं कि लीव्स की सतह पे मौजूद होते हैं जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है. एंड देन एयर मूव स्पेसिस टू आउटसाइड, और जो हवा है वो मेसोफिल के एयर स्पेसिस से बाहर की तरफ मूव करती है. इससे ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है. इन ह्यूमिड एयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर इज़ रिड्यूस. लेकिन हवा के अंदर अगर पहले से ही नमी की एक कसीर तादाद मौजूद हो तो फिर जो मेसोफिल सेल्स है वहाँ से पानी जो है वो हवा में नहीं जाएगा. तो क्या जितनी ज़्यादा ह्यूमिड एयर होगी, यानी कि जितना ज़्यादा हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होगा उतनी ही जो ट्रांसपिरेशन है वो कम होगी. तो हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी उतनी ही ट्रांसपिरेशन कम होती जाएगी. यानी कि टेम्परेचर के बनने से तो ये ज़्यादा होती है ट्रांसपिरेशन, और लाइट भी ज़्यादा होने से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होती है. लेकिन अगर हवा ह्यूमिड हो तो उससे ट्रांसपिरेशन जो है वो कम होती है. इसके अलावा एयर के मूवमेंट के साथ विंड कहते हैं एयर इन मोशन, यानी कि जब हवा चलती हुई हो तो उसको कहते हैं विंड. तो ये क्या करती है कि जो वेपोरेटेड वाटर है उसको लीव्स की सतह से उड़ा के ले जाती है. ज़ाहिर बात है जब हवा चल रही होगी तो लीव्स की सतह पे जो आबी बुखारात होंगे, जो वाटर पेपर्स होंगे वो उसके साथ चले जाएंगे. एंड इट काजेज इंक्रीज इन द रेट ऑफ वेपोरेशन. इसमें वेपोरेशन की रफ्तार में भी इजाफा हो जाएगा मेसोफिल सेल्स की सतह से. लेकिन जब हवा स्टिल होती है, यानी कि जब हवा रुकी हुई होती है, तो जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाती है. तो हम कह सकते हैं कि एयर की मूवमेंट के साथ भी ट्रांसपिरेशन जो है वो इंक्रीज़ करती है. जैसे जैसे हवा चल रही होती है उसके साथ ट्रांसपिरेशन जो है वो भी बढ़ रही होती है. लेकिन जो ही हवा रुकी हुई होती है तो उसके साथ ट्रांसपिरेशन जो है वो भी कम हो जाती है. नेक्स्ट इज़ लीफ का सरफेस एरिया. जो ट्रांसपिरेशन है वो लीफ के सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे और उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी. ज़ाहिर बात है जितना बड़ा लीव होगा उतने ही उसमें स्टोमेटा का जो नंबर है वो ज़्यादा होगा. और हम जानते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा के ज़रिए से होती है और उतने ही ट्रांसपिरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा. तो ये चंद एक फैक्टर्स हैं. एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जा सकता है राइट द नोट ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, कि वो फैक्टर जो कि ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं उन पे एक नोट लिखें. तो आपने सबसे पहले जो है वो हेडिंग देनी है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. उसके बाद जो है वो आपने थोड़ी सी डिटेल बतानी है कि किस तरह से जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नेम्स लिख देने हैं आपसे. लाइक लाइट है और ह्यूमिडिटी है, और जौन से भी फैक्टर आपने यहाँ पे पढ़े हैं, एयर मूवमेंट है, लाइट सरफेस एरिया, इनके सबसे पहले आपने वैसे नेम्स लिख देने हैं. फिर आपने वन बाय वन एक एक फैक्टर की हेडिंग देनी है और नीचे जो है उनकी एक्सप्लेनेशन देते जाने हैं. इसी तरह से आप जैसे यहाँ पे दी हुई है इस तरह आपने कट मार्कर यूज़ करना है और
अगर आपसे इस तरह कोई डेफिनेशन पूछी जाए तो वो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखनी है। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने जो है वो लिखना है। ये एक एग्जांपल है आपके लिए कि सबसे पहले आप लिखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसकी थोड़ी सी डिटेल देंगे, फिर आप हेडिंग देंगे पहले फैक्टर की, फिर उसकी डिटेल देंगे, फिर फैक्टर आप हेडिंग देंगे नेक्स्ट फैक्टर की, फिर आप डिटेल देंगे। तो इस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो भी अच्छी तरह से करनी है ताकि आपके मार्क्स जो है वो नहीं कटे।